तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के अंतिम चरण का मतदान जो होना था वो आज हो गया है समाप्त। और अंतिम चरण के मतदान के बाद आता है एग्जिट पोल, और ये एग्जिट पोल इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। दोनों चरणों में वोटिंग की सुनामी दिखाई दी, लेकिन नतीजों की सुनामी एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है। करीब करीब देश भर में 9 ऐसे एग्जिट पोल हैं जिन्होंने एक तरफा एनडीए की जीत दिखाई है। सुदर्शन और प्रबोधन का जो सर्वे है वो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जो हर बार एग्जिट नहीं एग्जैक्ट साबित होता है नतीजों के दिन। इसीलिए 171 सीटें इस वक्त एनडीए को दिखाई दे रही 243 में से, और महागठबंधन 100 के अंदर 70 से भी नीचे 69 पर सिमटता दिखाई दे रहा है। कौन कौन से पैनलिस्ट हमारे साथ कनेक्ट है एक बार फिर से स्क्रीन पर दिखाया जाए, उसके बाद में हम करेंगे बातचीत। और लावनी, इन सबके बीच में सबके दावे अपनी जगह है भाई। हम कोई कह रहा है एग्जिट पोल गलत है, कोई कह रहा कि नहीं हम 1 से 2 सीटें लेकर आएंगे। इन तमाम चीजों के बीच में क्या चीजें हैं किसके फेवर में गई, क्या चीजें जो है किसको नुकसान पहुंचाई, इन सबकी बात भी बहुत जरूरी है। क्योंकि चुनाव से पहले हमने देखा था सीट बंटवारे को लेकर बड़ी किचकिच महागठबंधन में मची थी, और वहीं से ये बातें निकलकर सामने आने लगी थी कि जो लोग सीट बंटवारा नहीं कर पा रहे हैं वो लोग चुनाव एकजुटता के साथ कैसे लड़ेंगे। राहुल गांधी का लेट से चुनाव में उतरना, क्या ये सारी चीजें भी इंपैक्ट डाली है महागठबंधन, इसलिए शायद 100 से नीचे गया? इसके बारे में मैं चाहूंगा आप बात करिए। बताइए विनोद जी, लगता है आपको ऐसा ये इसका भी एक प्रभाव पड़ा है? बिल्कुल, यहाँ पर मैंने देखा कि एक खास जैसे ही तुम संगठन करते हो एमवाई का संगठन करते हो, इसका मतलब यहाँ पर यादव और मुस्लिम ये दोनों का परसेंटेज जो पहले जब जनगणना हुई थी इसके पहले क्या था 18 और 14, लेकिन जब जनगणना हुई तो 12 और 16 निकला। तो ये जो दो जातियां जैसे ही दो एमवाई का जो मिश्रण होता है वैसे ही दूसरी जातियां हैं वो इकट्ठी होकर नीतीश कुमार की ओर और बीजेपी की ओर जाती है। ये खास फर्क है। और खास मैंने देखा कि देखो आप जेडीयू को पिछली बार 43 सीट मिली थी और इस बार 73 तक आ गए। इसका मतलब 30 सीटों का बढ़ावा जो हुआ वो कम से कम 22 सीटें तो सिर्फ ये चिराग पासवान ने हरा दी थी उनको पिछली बार। ये सबसे बड़ा प्लस हुआ है यहाँ मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो पिछली बार विरोधी थे अगर आज सहयोगी हो गए हैं तो उसका फायदा जेडीयू को सबसे ज्यादा जेडीयू को हुआ। इसीलिए 43 पिछली बार उनकी खाते में थी और इस बार आपने 73 दे रखा है। यानी एक ये एक बड़ा फैक्टर साबित हुआ। चिराग पासवान की पार्टी क्या है कि उसकी पार्टी वो सभाएं करते हैं, बहुत भीड़ भी आती है, लेकिन उनका ताल तंत्र वो नहीं है जो वोट मतलब बूथ तक जो पहुंचाए, वोट को डिब्बे में वोटिंग करवाए, वो उसके पास ताल तंत्र नहीं है, जिसके कारण वो जितनी सीटें 29 सीटें तो ले ली उन्होंने। भीड़ देख के हमारा इतना ये है वो है ऐसा करके ले तो ली, लेकिन कामयाब नहीं हुए। यानी आप कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि भीड़ जो है वो वोटों में तब्दील हो, लेकिन कुछ चीज